उत्तराखंड की एक ऐसी वैली जो चाइना तिब्बत बॉर्डर के इतने करीब और इंडिया के इतने कोने पर है कि यहाँ बसे गांव को इंडिया का पहला गांव कहा जाता है। यहाँ का हर पहाड़ अपनी एक कहानी लिए खड़ा है, क्योंकि इस वैली में इंडिया और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम है। इस वैली को स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव इसी वैली से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। ऋषिकेश से करीब 300 किलोमीटर दूर गेटवे टू हेवन कही जाने वाली ये है माना वैली। वैसे तो माना वैली उत्तराखंड की सबसे बड़ी वैलीज में से एक है, लेकिन बॉर्डर के पास होने की वजह से इसका बस एक छोटा हिस्सा ही हम ट्रैवलर्स के लिए ओपन है, जिसकी शुरुआत होती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ इंडिया और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो इसे इंडिया में मौजूद कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक बनाती है। इसी वजह से लोग यहाँ इंडिया के कोने कोने से दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जो इस वैली में बहती अलकनंदा नदी के तट पर बना है। ये वही नदी है जो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो अभी हम लोग अलकनंदा नदी के तट पर ही खड़े हैं, और आमतौर पे ना जब आप इसे और सीजन में देखोगे तो ये बहुत ही ब्लू दिखती है, एकदम शांत दिखती है। लेकिन अभी मानसून चल रहा है ना, तो नदी अपने रौद्र रूप में, मतलब इतनी तेज बहाव है ना कि इसके साइड में खड़े होने में भी डर सा महसूस हो रहा है। कंपन जो है, वाइब्रेशंस जो है वो महसूस हो रहे हैं नदी के। मंदिर की तरफ जाते हुए आपको यहाँ एक हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं। बद्रीनाथ करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर हमेशा ही ठंडा रहता है। लेकिन इस कुंड का पानी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है, जहाँ नहाने के बाद ही लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। तो मंदिर के दर्शन करके हम बढ़ते हैं मंदिर के ठीक पीछे करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बने चरण पादुका की तरफ।
तो अभी हम लोग चरण पादुका के रास्ते में ही है और रास्ते में पूरी वैली का एक खूबसूरत व्यू दिखता है और एक और चीज़ दिखती है जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी। ये ऋषि गंगा नदी है जिसपे एक वाटरफॉल बनता है जो कि नीलकंठ ग्लेशियर से आती है जिस तरफ चरण पादुका है भाई। लेकिन वाटरफॉल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, हम इस टाइम वाटरफॉल से इतना ज़्यादा दूर है ना और लिटरली यहाँ तक जो है बौछार उड़ के आ रही है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ऊपर बादल उड़ रहे हैं, दूध जैसा पानी लग रहा है तो और पीछे पूरा ग्रीन है तो जो कि बड़ा ही खूबसूरत इसे बना रहा है। कहने को तो मंदिर से चरण पादुका सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन 3 किलोमीटर्स में हमें इस वैली के इतने सारे रंग देखने को मिले, जैसे कभी तो ये वैली बादलों में एकदम खो जाती है, कभी यही बादल आके हमसे टकराते और कभी यही बादल छट के इस वैली की खूबसूरती में 4 चांद लगाते। तो मेरे पीछे आप लोग को भी एक मंदिर दिख रहा होगा जिसमें बीच में एक पत्थर पर एक पाँव की आकृति है, तो इसी को चरण पादुका कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान जब इस वैली पे आए थे तो सबसे पहला कदम जो है उनका इसी जगह पर पड़ा था, तो इसीलिए इसको चरण पादुका कहते हैं। एक पाँव का निशान यहाँ पर है और 2 और पाँव के निशान है जो कि एक बहुत बड़े पत्थर पर है, इसी के जस्ट पीछे एकदम। बाकी अगर देखोगे आप तो बिल्कुल एकदम पाँव का निशान है यार, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है फुटप्रिंट है, तो बड़ी ही कमाल की चीज़ है। पत्थरों से बनी एक छोटी सी गुफा में यहाँ एक बाबा जी भी रहते हैं। अब वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन उनकी छोड़ी हुई एक कमाल की चीज़ मिली और वो थी तुलसी की बनी ये चाय। तो अभी हम लोगों ने चरण पादुका के जो है दर्शन कर लिए हैं। करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक था, बड़ा ही खूबसूरत था। और अभी मेरे पीछे आप लोग को एक वैली दिखाई दे रही होगी, तो ये वैली जो है इस वैली के एंड में दिखता है नीलकंठ ग्लेशियर। फिलहाल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल है चारों तरफ, और भी बहुत सारे पर्वत दिखते हैं जैसे नर पर्वत, नारायण पर्वत, और भी कई सारी पीक्स दिखती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और सीजन में आओगे तो यूल डेफिनेटली गेट टू सी इट। तो ठीक है, फिर ये था बद्रीनाथ। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे इस वैली में, एंड आप लोग को लेके चलेंगे इंडिया के पहले गांव में। अब इससे पहले हम इस वैली में आगे बढ़े, मैं आप लोग को मेरा बद्रीनाथ का स्टे दिखाना चाहता हूँ। ये है जागीरदार होम स्टे। मंदिर से सिर्फ 150 मीटर दूर ये बंगलो आज से करीब 100 साल पुराना है, जहाँ कभी गढ़वाल के राजा और यहाँ तक कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रुके हैं अपनी यात्रा के दौरान। ये वैली की ऐसी लोकेशन पे बना है जहाँ से आपको बैठे बैठे ही पूरी वैली का व्यू दिखता है। तो अगर आप भी बद्रीनाथ आ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। तो बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर्स अलकनंदा नदी के साथ इस वैली में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं इंडिया के पहले गांव। सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम के किनारे बसा ये है माना विलेज। इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर की तरफ से ये इंडिया का पहला गांव है, वहीं माना वैली का आखिरी गांव जहां लोग रहते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन मुश्किल से 500 लोगों की है, जो यहाँ सिर्फ 6 महीने रहते हैं, क्योंकि बाकी के 6 महीने यहाँ टेम्परेचर और वेदर इतना हार्श हो जाता है कि लोगों को गांव खाली करके नीचे की तरफ जाना पड़ता है।
तो माना विलेज हमारे इंडिया का पहला गांव है, जो कि अपने आप में एक खास बात है। लेकिन एक और चीज़ जो है इस गांव के साथ जुड़ी हुई है, वो है महाभारत। ऐसा माना जाता है कि इसी गांव से पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए थे, और यहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है जिसे सतोपन ट्रैक कहते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से आई थिंक 30 to 40 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग इसी ट्रैक से जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो एक वाटरफॉल पड़ता है बीच में, जिसे वसुधारा वाटरफॉल कहते हैं। तो वहाँ तक अभी मेरा जाने का प्लान है। तो माना गांव से स्वर्ग की ओर या फिर सतोपन की तरफ जाने के लिए आपको पार करनी होती है सरस्वती नदी। इस नदी के पानी का बहाव और फोर्स हमेशा ही बहुत तेज रहता है, जिसे पार करने के लिए पांडवों ने यहाँ एक पुल बनाया, जिसे भीम पुल कहते हैं। तो अभी हम लोग माना विलेज के एंड में पहुंचे हैं, और मेरे पीछे आप लोग को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पत्थर है इसे बोलते हैं भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे तो इसी पॉइंट से होके निकले थे, और ये जो पत्थर है ना, ये भीम ने यहाँ पे रखा था, क्योंकि यहाँ पे नदी थी तो उसको पार करने के लिए इस पत्थर को यहाँ पे रखा गया था। तो इसीलिए इसका नाम भीम पुल है। अब माना विलेज के बाद फाइनली हम उस चीज को करने वाले थे जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। वसुधारा वाटरफॉल माना विलेज से करीब 8 किलोमीटर्स दूर है, और इन 8 किलोमीटर्स में हम पांडवों की उस जर्नी को फील करने वाले थे, उस वैली में चलने वाले थे जिसे स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, और बड़ी कमाल की चीज़ दिखी है। जैसे बादल जो है पहाड़ों पे चारों तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ है ना, उसमें बादल बन रहे हैं, लिटरली इस टाइम बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये जो पहाड़ आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, मैंने अभी कैमरे से एक शॉट लिया है। तो लिटरली इस पॉइंट से ना वही बादल बन रहे हैं और वहीं से निकल रहे हैं। मतलब कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से बादल आ रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट एक पॉइंट से बादल निकल रहे हैं। तो मतलब ये बादल जनरेट कर रहा है भाई ये पहाड़ ना, और ऐसा लग रहा है जैसे लपटें निकल रही होंगी, लेकिन बादलों की लपटें। लेकिन बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। और इवन देखो वहाँ पर भी देखो कैसे बना हुआ है, देखो पूरे चारों तरफ पहाड़ के ऐसे राउंड शेप बना रखा है। बाकी ये वैली है जिसमें भी हम लोग चल रहे हैं। इतने अनरियलिस्टिक व्यूज हमें दिख रहे थे, मानो ये वैली हमें बताना चाह रही हो कि क्यों इसे स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। तो आखिरकार करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरे ठीक सामने इस टाइम इतना मैजेस्टिक वाटरफॉल है ना, कसम से ऐसे करके देखना पड़ रहा है लिटरली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन भाई ये व्यू यार। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ वसुधारा वाटरफॉल। उत्तराखंड के वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक, करीब 122 मीटर ऊंचा, ये है वसुधारा वाटरफॉल। वसुधारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, वासु और धारा। जहां वासु का मतलब वेल्थ होता है, वहीं धारा मतलब स्ट्रीम। यानी इस वाटरफॉल का मतलब है द वाटरफॉल ऑफ वेल्थ, क्योंकि माना जाता है इस वाटरफॉल का पानी सिर्फ उसी इंसान पर गिरता है जिसका मन साफ हो
और पांडवों ने भी अपनी जर्नी पे यहाँ पर रेस्ट करा था। तो अभी मैं वाटरफॉल के एकदम नीचे आ गया हूँ यहाँ पे, और इसकी बौछार जो इतनी खतरनाक आ रही है ना भाई, मतलब इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हम लोग इतना थके इतना चले, लेकिन भाई इन दी एंड वर्थ इट है, वर्थ इट है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। हाँ ओके, तो अभी हम लोग वसुधारा वाटरफॉल देख के आ चुके हैं, और सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स जो मैंने अपने सामने देखा है। ओवरऑल मतलब एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन वाटरफॉल के साथ साथ सामने जो वैली दिखती है ना, सतोपंथ की वैली, भाई वो बहुत अनरियल, बहुत मैजेस्टिक, बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब शब्द कम है मेरे पास उसको बयां करने के लिए। अभी आप लोग को स्क्रीन पे आ रहा होगा, इतनी ब्रॉड वैली है। एंड उस वैली में भी एक्चुअली दो वैली जा रही थी, एक लेफ्ट और एक राइट। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि कौन सी सतोपंथ वाली है, लेकिन जो भी है मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो फिलहाल तो आज तो बस वसुधारा तक का ही प्लान था, लेकिन होपफुली जल्दी जाएंगे, शायद सतोपंथ भी करेंगे जब उसका सीज़न आएगा। विल डेफिनेटली डू इट। बाकी ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ। तो हम आ चुके हैं इस कहानी के अंत में। इस वैली में मैंने करीब 3 दिन बिताए, जहां इन 3 दिनों में मैंने लोगों में भगवान के लिए आस्था देखी। मैंने अनरियलिस्टिक व्यूज और नेचर के कई सारे रंग भी देखे, और महसूस किया कि क्यों इस वैली को स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। In the end, I can say this valley truly justifies its tagline.